हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग सीटेट के इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जनवरी 2021 का देखे थे। उस पर हम लोग ये देखे थे सारा क्वेश्चन, उसका जो भी मैथ का क्वेश्चन था वो हम लोग डील किए थे। और आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो नवंबर 2012 यानी सीटेट का जो क्वेश्चन नवंबर 2012 में आया था वो सारा क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम लोग एक सेट देख चुके हैं और सबसे रही फोकस करने की बात, तो सबसे पहले आप लोग इस साल के सिलेबस को फोकस कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखिएगा। किस साल जो क्वेश्चन अगर उस सब आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं आएगा तो उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो मेरा पहला वीडियो आपका सिलेबस से रिलेटेड ही होगा, उसको आप लोग पहले पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग आगे देखिएगा। आज हम लोग सेट 2 करने जा रहे हैं। दूसरा नंबर मेरा सेट हुआ वो आपका क्वेश्चन 31 से है। जिन लोगों के पास जो भी सेट होगा वो अपना सेट निकाल ले और उसमें क्वेश्चन खोजेंगे। क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज होगा और ऑप्शन भी चेंज होता है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस आंसर पे करेंगे और उससे हम लोग पूरा क्वेश्चन को करेंगे। और आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2424 यानी कि 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपका 31 कि 2424 यही है ना, 2424 का स्थानीय मान, ठीक, मानों का योगफल कितना होगा। यानी कि इस जगह 2 का हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं तो 2 के बाद 3 डिजिट यानी 30, ठीक। और इस 2 की बात करते हैं तो 20, यानी कि हम दोनों को सम करेंगे तो 0202, यानी कि आपका अगर क्वेश्चन से ऑप्शन देखा जाए तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जा रहा है कितना, तो क्वेश्चन का ऑप्शन 4 जा रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। ये क्वेश्चन हर बार हर सेट से देखिएगा स्थानीय मान का योगफल होगा। हम आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं कि योगफल का क्वेश्चन होगा, मल्टीपल का क्वेश्चन होगा, मतलब स्थानीय मान या फिर अंकित मान, फेस वैल्यू पैलेस वैल्यू, ठीक। फेस वैल्यू पैलेस वैल्यू हमेशा इसका सम आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कहीं ज़्यादा सम होगा इस रिलेटेड क्वेश्चन सम का होगा और सब भी होगा, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन सब रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक हर बार आना ही आना है पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया हम लोग कि 12-16 का न्यूनतम सार्वगुणज। अब देखिए एक चीज़ हमेशा आप लोग याद कीजिएगा, जब स्मॉलेस्ट पूछे तो हमेशा हम लोग एलसीएम निकालेंगे, मतलब सबसे न्यूनतम पूछे तो हमेशा एलसीएम, और जब अधिकतम की बात हो तो हम लोग हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। ये 2 चीज़ हमेशा अपने मतलब माइंड में सेट कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुणे 12 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है। यानी कि अगर हम दोनों का एलसीएम निकाल रहे, यानी कि 12 और 16, यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 16, चलिए निकालते हैं। ताकि जब भी स्मॉलेस्ट पूछे तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यानी कि अगर हम 12 और 16 का एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम निकालिए, देखिए तो हम बताए थे ना कि आप लोग एलसीएम तो आता ही होगा सभी लोगों को, फिर भी देख लीजिए 12 और 16, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे। 32, 12 के टेबल में नहीं आता है, 48, यानी कि 16 जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे। 12 के टेबल में 32 आ रहा है तो नहीं, 48 आ रहा है तो 48 आ रहा है, तो इसका एलसीएम आपका होगा 48। यानी तो सिंपल सा अगर आप लोग को ट्रिक समझ में ना आए तो आप लोग लॉन्ग मेथड से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो 16 और 12 का एलसीएम आपका आया 48, और फिर कह रहा है इसमें 10 और 15, तो 10 और 15 का आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका आपका एलसीएम आएगा, देखिए 30, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें 10 और 15 में सबसे बड़ा आपका डिजिट 15 है, और 15 का जब आप टेबल पढ़िएगा तो 15 दूना 30, यानी 30 नंबर है जो 15 से भी कट रहा है और 10 से भी, यानी कि इसका एलसीएम 30। आपके इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मतलब दोनों किसके बराबर है, यही ना आपसे पूछ रहा है।
तो दोनों का क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर होने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि इसका आया 48 और इसका आया आपके पास 30, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 4 और 1 4, यानी 1440। आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1440 3 नंबर ऑप्शन आपका जा रहा है। ठीक, अब देखिए हम आपसे ये सेट ई है। ठीक, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सेट ई का क्वेश्चन है, आप लोग अपने अपने पेपर से आंसर मिलाइएगा सिर्फ। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 आपका कि गुणनफल 140 गुने 101, 140 गुने 101 इसका गुणनफल में कितना जोड़ा जाए जिससे 14,414 प्राप्त हो। मतलब इसको गुना करके उसमें से घटा लीजिएगा। तो कन्फर्म नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10 में कितना जोड़ा जाए, ठीक, चाहे कि संख्या में 10 में कितना जोड़ा जाए कि 15 है तो उसमें 5 जोड़िएगा। सेम वही क्वेश्चन है कि गुणनफल करके घटा लेना है। तो सबसे अच्छा सिंपल तरीका, अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस है तो लॉन्ग प्रोसेस गुना कीजिए। हम आपको ट्रिक से बताते हैं। 140 है, आप इस 101 को 100 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना। 140 इसमें गुना कीजिए तो 140 पहले से था, डबल जीरो इस पर बैठा दीजिए, प्लस इसे कीजिएगा तो 140 हो गया। हम अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 04141, यानी 14,140। ठीक, और 14,140 को हम लोग को माइनस करना है किससे, 14,414, यही ना आपका क्वेश्चन था। तो सबसे डिजिट वही बड़ा है, तो 14,414 में से 14,140 जब माइनस कीजिएगा तो आपके पास आंसर होगा 427 कैंसिल, यानी कि 274। देख लीजिए आप लोग का जो ऑप्शन होगा 274, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो रहा है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 34। जो भी डाउट होगा आज से हम आप लोग को पेडागोजी पढ़ाएंगे। रात में 10 बजे जूम एप्लीकेशन पे आप लोग लिंक के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34, हम गुणनखंड आप लोगों को कितना अच्छा तरीका से पढ़ा चुके हैं 2-3 बार कि 100 के सभी गुणनफलों का योगफल पूछ रहा है ना। हम कितना बार आपको पढ़ा चुके हैं गुणनखंड का, गुणनखंड निकाला और उसका योगफल निकाला। तो याद कीजिए आप लोग, ट्रिक से हम बताए थे कि जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले 100 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, यानी कि 2 कितना टाइम से दो बार आया है, तो यानी 2 का पावर 100 बराबर 2 का पावर 2 और 5 भी 2 बार आया है। ठीक, इतना सदुपयोग कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इसके पावर में आप सभी लोगों को 1 प्लस कर देना है खुद से, चाहे कुछ भी हो। तो 2 है तो 2 + 1 गुने 5 है तो 2 + 1, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। अगर एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ गुणनखंड पूछता तो इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते, ठीक, और आपका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, गुणनफलों का योगफल। तो यहाँ तक आपका था कि गुणनखंड की संख्या निकालना होता तो आप ये करते, लेकिन गुणनखंड का योगफल पूछ रहा है। ये आपका हो गया सिर्फ प्रोसेस गुणनखंड के लिए। यहाँ तक अगर सिर्फ गुणनखंड पूछता तो दोनों को हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई करते, या 3 3 9 होता तो हो गया आंसर। लेकिन अब योगफल पूछ रहा है तो योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पावर है आपका 2 के पावर 3, इसमें से -1 करेंगे। ये आपका हो गया योगफल के लिए, लिख देते हैं योगफल और गुणनफल दोनों क्वेश्चन आता है। फिर जो फंक्शन इधर आपका बचा 5 के पावर 3, इसमें से 1 माइनस करेंगे और नीचे जो है यानी कि 2 के पावर 3 है ना, तो सिर्फ 2 - 1 करेंगे और इधर 5 - 1 करेंगे। देख लीजिए योगफल निकालने का एक यही ट्रिक है, और इससे भी एक्सेल में गए तो और बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन सबसे ईजी आप लोग के लिए यही होगा। यहाँ तक आपका गुणनखंड होता है, जब क्वेश्चन में गुणनखंड पूछे तो इतना प्रोसेस करने के बाद 3 3 9 आपका गुणनखंड हो गया। लेकिन जब योगफल की बात हो तो इस प्रोसेस को देख लीजिए, सब में से एक एक माइनस कर लेना है। मतलब 2 के पावर 3 -1, 5 के पावर 3 -1, और फिर जो फंक्शन 2 है इसमें से एक कर लेना है, फिर 5 में से 1 माइनस कर लेना है। आगे 2 को आप 3 बार गुना कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 - 1, और 5 को कीजिए 3 बार गुना तब 5 × 50 = 25, 25 × 25 = 125, यानी कि
-1 और नीचे भाई देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा तो आप लोग का 4 बचेगा। यानी कि आप अगर 8 में से ये आपका 7 हो गया, ये 124 हो गया और नीचे 3 आ गया, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, यानी कि 7 × 31 आप लोग का ऑप्शन आया 217। यानी कि अगर ऑप्शन में हम लोग की बात करें तो 217, हाँ ऑप्शन नंबर आपका 3 सेट ई के माध्यम से आप लोग के पास जो भी सेट होगा उससे अपना मैच कीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए, पर इसको समझिए अच्छा से फिर से कि जब भी जिस चीज़ का गुणनखंड पूछे, गुणनखंड का योगफल पूछे, ये क्वेश्चन आना है। जो भी क्वेश्चन है ना, बस इस बार का सिलेबस बहुत ईजी है मैथ का, यही सब आने ही वाला है। यानी कि जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, कितना बार कौन डिजिट आया इसको लिख लेंगे, यानी 2 बार आया, 5 2 बार आया, दोनों में हम लोग अपने मन से +1 करेंगे, हर बार करना ही है, यानी पावर 3, इसका भी पावर 3 हुआ। अगर आपसे सिर्फ गुणनखंड पूछता तो बस 3 × 3 आपका गुणनखंड 9 हो जाता, लेकिन जब योगफल की बात हो रहा है तो फिर से पावर में से -1 कीजिएगा, इसमें से -1 और जो डिजिट है फिर दोनों में से 1 माइनस कीजिएगा। 2 के पावर 3 बार गुना किए, 8 आया, 8 - 1, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किए, 125 आया, -1, नीचे 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 125 124, 4 × 4 कट गया, 31 टाइम्स यानी 271 आपका हुआ। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 35 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है कि सुबह का 6:14 से रात के 8:02 में कितना घंटा और कितना मिनट होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी, इसको हम कितना बार बता भी चुके हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी कि आपका क्वेश्चन में कह रहा है क्या AM और PM, यानी 6:14 AM में है और 8:02 ये आपका PM में है। ठीक इसके बीच यानी कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आपका बीच में कितना घंटा और कितना मिनट हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद कीजिए, हम बता दिए थे जब भी PM जो होगा ना PM, उसमें हमेशा 12 जोड़ दीजिए, यानी 12 बजे में और PM आपका यही ना 8:02 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। जब इसको प्लस कीजिएगा तो 12 8 20 यानी कि 20 घंटा 2 मिनट हो गया, इतना हुआ। यानी कि घड़ी के अकॉर्डिंग हम 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का टाइम को निकाल लिए। ठीक, मतलब रात के 12 बजे से रात के 12 बजे से लेके और दिन के मतलब रात के 8 बजे तक का टाइम आपका हुआ पूरा 20 घंटा और 2 मिनट। उसमें से सुबह 6 बजे तक का ही पूछ रहा है, उसमें से 6 बजे तक माइनस कर लेंगे, सिंपल सा। इसका क्वेश्चन हम ट्रिक है कि हमेशा PM से आप माइनस कर लीजिए PM को 12 से, और जो बचेगा उसको माइनस, यानी कि आपके पास बच गया आपके पास 20:02 में से 6:14 माइनस कीजिए। बहुत सा सीखिएगा माइनस कर, देखिए हमेशा ये 2 मिनट में से 14 मिनट माइनस नहीं होगा। जब इससे हमें कैरी लेंगे, देखिए ये आवर में है और ये आपका मिनट में है, तो हमेशा जब किसी को हम देंगे ना तब अपना पूरा देते हैं। तो आपका ये 20 घंटा है, तो अगर उसको हम देंगे तो पूरा 1 घंटा देंगे, यानी 1 घंटा कितना, यानी 60 मिनट देंगे। तो पहले से ये 20 घंटा में से एक इसको दिए तो 60 मिनट दे दिए, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और पहले से इसके पास 2 मिनट, यानी टोटल कितना मिनट आपके पास हो गया, इसके पास पूरा 62 मिनट हुआ। और 62 मिनट में से किसको घटाना है, तो 14 को घटा देना 14 मिनट, यानी कितना बचेगा आपके पास, तो 8 और ये बच गया 5, यानी कि 48 मिनट आपके पास ये हुआ। आगे देखिए, अब आपके पास ये बच्चा 19 मिनट। ठीक, अगर आप 19 में से 6 घंटा का माइनस करते कितना बचेगा, तो 13 घंटा। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो आपके पास तो कुल मिला के बचा कितना, तो आपका बचा हुआ समय हुआ 13 घंटा और 48 मिनट। ये आप लोग का आंसर हुआ। यानी कि अगर क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन देखिएगा तो देख लीजिए, ऑप्शन हो गया 13 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सेट ई के अनुसार। क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकदम ट्रिक है क्वेश्चन का हर बार कि जब भी PM का होगा उस 12 बजे में से PM को माइनस कीजिए, यानी कि रात के 12 बजे से लेके रात के यही ना बजेगा, सॉरी 1 सेकेंड एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे घड़ी हुआ
यहाँ 12 बजा आपका, यहाँ ठीक, यहाँ 8 बज रहा है। तो अगर हम इस पूरा रात के यहाँ से यहाँ तक निकाल लें और फिर सुबह 6 बजे से इसके बीच का माइनस कर ले तो कंफर्म हो जाए कितना घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है। बस हम भी यही किया है कि रात के 12 बजे से निकाल लिए। अब जिन लोगों को जैसे समझ में आए वो लोग वैसे बना लीजिएगा, ईजी है, लेकिन सबसे अच्छा ईजी यही तरीका है। इसीलिए ऐसे आप मतलब उंगली पे भी काउंट कर सकते हैं कि रात सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, तो 6, 4, 10 अपना जो भी होगा तरीका वैसे काउंट करके आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा इजी भी है, क्योंकि क्वेश्चन जब इजी होगा तो आप उंगली पे काउंट कीजिए, लेकिन 2-3 दिन का पूछ ले तो आप सबसे अच्छा ये आपके लिए होगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि 2/3 में कितने में 1/6 होगा, यानी 2/3 में। ठीक, बहुत ई क्वेश्चन ना, बहुत इजी है एकदम। 2/3 यानी कि 2/3 में कितना, 1/6 भाग पूछ रहा है, यानी कि भाग इसका कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भाग चेंज होगा तो 2/3, 6 ऊपर 1 नीचे, 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 सेट ई के अनुसार। ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आया, इसको भी देखिएगा। मतलब सिलेबस पहले देख लीजिएगा, वीडियो 1 मेरा जो है उसमें सिलेबस है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। यही सब क्वेश्चन आने वाला, हम क्लास में भी करवा चुके हैं कितना टाइम्स ऑफलाइन में, और ये आप लोग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37। 37 कह रहा है आपका कि 12 को 12 से भाग करने पर शेष फल। देखिए ये तो हम क्वेश्चन अब आप लोग खुद से भाग कर सकते हैं कि 12 में भाग दीजिए आप लोग 12 से। आप लोग का देखिए उसमें भाग देने पर जो भी आपका शेषफल होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि हम अगर भाग दिए हैं तो इसका भागफल शायद दीजिएगा भाग, तो शेषफल इसका 4 आएगा। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सभी लोगों को भाग आता ही होगा। अगर नहीं आता होगा तो किसी से पूछ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि आप लोग को डिवाइड नहीं आता होगा। तो आप डिवाइड देख लीजिएगा, इसका आंसर मतलब अब शेषफल 4 ही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38। इससे पहले वाले का ऑप्शन 4 है ना, यानी कि ऑप्शन इसका 4 आंसर सही होगा सेट ई के अनुसार। चलिए करा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। चलिए देखिए, 1 पैसा बराबर 0.01 पैसा सही है। 1 और आधा दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 पीस और आधा में 6 यानी 18 पीस तो सही है। 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, इसका हम आप लोग को नोट्स दे चुके हैं, आप लोग वहाँ से एक बार इसको याद कर लीजिएगा, ये भी सही। लेकिन क्वेश्चन नंबर लास्ट 3 का रहा है 3 लीटर और 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर, ये ऑप्शन गलत है। अगर हम आपको लिख दें कि 3 लीटर, सॉरी एल मतलब लीटर और 30 मिलीलीटर, जब इसको आप चेंज कीजिएगा तो हम बता रहे थे कि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको कीजिएगा तो 1000 आपका ये हो गया, फिर प्लस 30 कीजिएगा यानी कि 3 पर 30 और प्लस 38 कीजिएगा, आपका आंसर हो गया 3030 मिलीलीटर। लेकिन आपका ऑप्शन दे रहा है इसमें कि 330 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत है। ठीक, चलिए जिन लोगों को मैथ के पेडागोजी में समस्या है वो लोग आज रात 10 बजे से जूम एप्लीकेशन पे लाइव आ जाइएगा, इसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ये सब देखिए, हम सिलेबस में बताते हैं ना कि सब क्वेश्चन सब फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन सब होगा, बहुत इजी क्वेश्चन 1 to 5 का मैथ कोई भी टफ नहीं है। इस बार तो इजी बहुत ज़्यादा ही सिलेबस बहुत ईजी कर दिया है। एक चॉकलेट के 12 भाग है, 12 बराबर भाग है। ठीक, मतलब एक चॉकलेट होगा उसको 12 बराबर भाग में बांट दिया गया है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, मतलब इस 12 भाग है ना उसमें से 1/4 भाग वो अंजू को दे दिया। फिर उसी चॉकलेट का 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, सुजाता, और फिर इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट कितना बच गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना और 12 भाग चाहे जितना भाग में बांटना हो बांट दे, उससे कोई याद नहीं है, सिंपल सी बात है। पूरा समझिए चॉकलेट आपका पूरा एगो रहा होगा, इसी को ना 12 भाग में बांटे हैं। ठीक,
अब किसको कितना दिए ये भी देखना नहीं है, किसको किसको कितना मिला सिर्फ देख लीजिए। तो कह रहा है कि मंजू को 1/4 यानी कि 1/4 भाग मंजू को मिला है। फिर कह रहा है कि अंजू को मिला है, सॉरी। फिर कह रहा है इसका 1/3 भाग सुजाता यानी कि 1/3 भाग। फिर देखिए और क्या कह रहा है कि फिर 1/6 भाग कहते फिजा को मिला है 1/6। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे। छः 3 4 कैल्शियम, 6 दूना 12 यानी 4 से 4 3 12, 3 चौका 12, 6 दूना 12। एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से। हम फिर वही ट्रिक बताएंगे। सबसे बड़ा डिजिट 6, इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये दोनों डिजिट 6 से नहीं कटेगा। 6 2 जा 12 होता है, 12 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल से इसका एलसीएम 12 हुआ। और नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस आप लोग भिन्न का तो सभी लोग को आता होगा, देख लीजिएगा एक बार। अब कह रहा है इसमें यानी कि 1 - 9/12, इसको घटाएंगे तो 12 इकाई 12, 12 - 9 या लघुत्तम ले लिया हम लोग, भिन्न का जोड़ 12 यानी 3/12, ये घट के कटा यानी कि 1/4, यही ना आपके पास बचा। और इस 1/4 जो बचा कितना पीस था, 12 भाग में बांटा गया यानी कि 12 भाग था उसका पहले से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब मंजू के पास चॉकलेट के बचे भाग यानी 12 भाग में से कितना भाग उसके पास बच गया, तो 12 गुने 1/4 यानी कि उसके पास 3 भाग बच गया। देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक, यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जा रहा है 3 यानी 3 नंबर ऑप्शन जा रहा है सेट ई के अनुसार। चलिए आगे क्वेश्चन हम फिर पढ़ते हैं। को एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक संतरा है। ठीक, लिख लीजिए ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 40। सॉरी 2.5 रुपया ना, 2 रुपया 50 पैसा। आप इसको 2 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मूल्य 2.5 रुपया है। 3.5 दर्जन संतरा का मूल्य 3.5 यानी 1 दर्जन में 12 गो होता है, तो 3.5 आपसे कराना 3 यानी 1 दर्जन में, अगर हम 1 दर्जन में 12 पीस होता है तो 3 दर्जन में 12 तिहाई 36 पीस, और फिर आधा का हो गया 36, और फिर प्लस इसमें क्या कीजिएगा आप लोग 6। क्यों? क्योंकि 3.5 दर्जन पूछ रहा है, तो उसमें हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए तो आपका कितना हुआ, तो 36 और 6 होता है 42। अब 42 रुपया 42 पीस आपके पास संतरा हो गया। एक संतरा का दाम 2.5 रुपया, यानी कि आप इसमें 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेसिमल का सब आदमी को पहले डेसिमल भूल जाइएगा, सिंपल वाला जो मल्टीप्लाई है उसी से सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, और जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 105 रुपीज़ होता है। ठीक, आप लोग करके देख लीजिएगा, या फिर उससे भी नहीं होता है तो 42 इंटू एक ट्रिक ऊपर से देख लीजिए, 2 दूना 4 और 1 हम बताए थे ना 5, यानी कि 5/2 कट जाएगा 21, 21 बचे 105। यानी कि अगर आपको डेसिमल में गुना करने में दिक्कत हो रहा होगा 0.25, तो हम 2 रुपया 50 पैसा का 2.1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रुपया और 50 यानी कि 1/2 इसको उड़ा दिए, यानी 2.1/2 गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 1 5/2 लिख देते हैं यहाँ। इसको आप लिख सकते हैं और 5/2 भी लिख सकते हैं, और हम सीधे मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कि आपका जो भी अच्छा लगे इस प्रोसेस से या इस प्रोसेस से आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन आगे 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइल पूरी तरह ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 मीटर हो तो आवश्यक टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। देखिए 50, अब देखिए सबसे पहले हम बार इससे पहले वाले सेट में बोले हैं कि मीटर और सेंटीमीटर, ये 2 चीज़ पे आप लोग हमेशा फोकस कीजिएगा। ठीक, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आप लोग को यहीं से फंसाने के लिए तैयार होता है। अब देखिए
क्वेश्चन कर रहा है कि एक रूम है, ठीक, ये रूम है, वर्गाकार रूम है, इसका लंबाई और चौड़ाई आपका सेम होगा, लेकिन कह रहा है क्या कि 10 मीटर कह रहा है, ठीक। अब समझिएगा अच्छा से, 10 मीटर कह रहा है और टाइल्स जो है उस सेंटीमीटर में है, तो यानी कि या तो हम दोनों को सेंटीमीटर में ले आए या फिर दोनों को हम मीटर में ले आए, लेकिन जब टाइल्स लगाने की बात हो रही है और टाइल्स आपका 50 सेंटीमीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम आप सब लोगों को पढ़ाए थे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई, एक लोग ट्रिक फिर से देख लीजिए, ये ट्रिक सब पे आपका काम कर जाएगा कि सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, इसको रखिए नीचे, सबसे बड़ा होता है मीटर। जब भी हम सीरीज से ऊपर की ओर जाते हैं तो डिवाइड का काम होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई का काम होता है। हम लोग को मीटर से सेंटीमीटर में आना है, यानी कि जब नीचे से ऊपर तो 100 से डिवाइड, ऊपर से नीचे तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 मीटर में अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि वर्ग का सभी भुजा 1000 सेंटीमीटर हो गया इस कमरा का। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है ना कि यदि प्रत्येक टाइल्स को पूर्णतः 50 सेंटीमीटर, अब इसमें 50 सेंटीमीटर टाइल्स लगाना है, वो वर्गे में है, ठीक, तो दिखाना है कितना। तो सिंपल सी बात है कि हम दोनों का एरिया निकाल के और भाग दे देंगे तो मेरा जगह जितना टाइल्स लगेगा पता चल जाएगा। तो निकालिए, तो पहला रूम का क्षेत्रफल, रूम का, तो फॉर्मूला में पढ़ाए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि रूम का क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्षेत्रफल फॉर्मूला पढ़ाए थे भुजा गुने भुजा, यानी कि 10,000 गुने 1000 ये हुआ। और फिर अब इसमें आपका पूछा जा रहा है कि टाइल्स, तो टाइल्स का क्षेत्रफल, क्वेश्चन यही ना है, हाँ, टाइल्स का क्षेत्रफल, ये भी आपका वर्गाकार है तो फिर इसका भी वही होगा 50 गुने 50। अब कितना टाइल्स लगेगा, सिंपल सी बात, इतना बड़ा घर में है, ये टाइल्स कितना लगेगा भाग देंगे, नहीं कंफर्म हो जाएगी कितना टाइल्स, तो आप भाग दे दीजिए टाइल्सों की संख्या, तो संख्या बराबर 1 2 3 गुने 1000 डिवाइड बाई 50 गुने 50, 2 0 सीधे एक बार काट दीजिए, 20 और इससे पूरा पार्ट में कट जाएगा 20, यानी कि 20 गुने 20 आपका टोटल कितना, तो 400 टाइल्स लगेगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 सेट ई के अनुसार ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन घनाभ से रिलेटेड भी होगा, हर बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके ईंट के बारे में पूछ देगा, टाइल्स होगा, कुछ भी करने के क्वेश्चन आना है, तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन सब आपका बहुत सारा होगा। नेक्स्ट हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं, एक 2 देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा 24 सेंटीमीटर, दो आपका वर्ग दिया हुआ है, दोनों का परिमाप अलग अलग दिया हुआ है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग क्षेत्रफल से कितना गुना है, मतलब अब देखिए अगर वर्ग का परिमाप दिया होगा तो फॉर्मूला पढ़ाए थे उसे हम लोग उसका भुजा निकाल ले और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर अलग अलग कर ले तो नहीं कि इसका कितना गुना ज़्यादा हो गया। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका कि 2 वर्ग है, बनाइए, एक वर्ग यहाँ हुआ, एक वर्ग यहाँ हुआ, सॉरी ठीक से थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। इसका परिमाप यानी कि इसका परिमाप आपका दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 12 और 1 का 24, इसका 12 हो गया, इसका परिमाप 24 हो गया। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 इंटू भुजा, यानी कि परिमाप बराबर होता है फार्मूला 4 इंटू भुजा, इसका भी वही होगा, परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, यानी 4, ये देखिए परिमाप 12 दिया हो, 12 गुने भुजा, इसको इधर लाइएगा तो 12/4 बराबर भुजा, यानी कट जाएगा तो 4 तिया 12, यानी कि भुजा कितना तब 12, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, इसका निकालेंगे तो 24 दिया हुआ है, 24 बराबर 4 गुने भुजा, इधर लाएंगे 24/4 कट जाएगा, यानी भुजा बराबर इसका हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू भुजा। फार्मूला याद करना जरूरी है। अब देखिए इतना तक कंप्लीट।
अब फिर इसी में कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल, हम फिर पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो भुजा गुने भुजा यानी 3 गुने 3, 3 तिहाई 9। लिख देते हैं पहले फार्मूला ताकि आप लोग को याद रहे। वर्ग का भुजा होता है क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा 3 है तो 3 गुने 3 यानी कि 9, और इसका भी वही होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा यानी 6 गुने 6 छता 1 36। देखिए तो कितना गुना ज़्यादा बड़ा है, ये 9 है और 36 है, यानी कि 9 चौक 36। इसके ये कंपेयर में 4 गुना ज़्यादा बड़ा है ना ऑप्शन। ये 9 है और ये 36 है, यानी कितना गुना, तो 4 गुना। कैसे, तो 9 है 36, यानी कि अगर ये 9 हो तो ये 36, यानी 9 चौक 36, 4 गुना बड़ा है। यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी आयताकार बक्से, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ लीजिए पहले सभी लोग, सेट निकाल के बैठिएगा सभी लोग। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 से 6 सेंटीमीटर है और 62-40 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितना बक्सा। देखिए एगो सबसे पहले बक्सा है, बस सेम क्वेश्चन जो पीछे पढ़े टाइल्स वाला, वहाँ रूम में टाइल्स लगाना था, यहाँ घर में मतलब एक बॉक्स है उसमें घन को रख देना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि मानिए घन है, सॉरी घनाभ, घनाभ बोले तो जैसे बक्सा उक्सा हो गया आपका, कार्टून का जो डब्बा होता है वो सब आपका, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट हो घनाभ, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है तो घन, याद रखिएगा। तो तीनों चीज़ दे दिया, इसका लंबाई दे दिया आपका LBH, L मतलब लंबाई, B मतलब इसे हिंदी देखिए, इंग्लिश बाउंस करेगा, आपका लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया आपका ऊंचाई। लंबाई दे रहा है, लंबाई 10 8 6 यानी कि 10 8 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि तीनों दे दिया, अब कह रहा है कि तीनों का क्षेत्र, मतलब अब हम लोग पढ़े हैं कि घनाभ का आयतन होता है, फॉर्मूला लिखा चुके हैं हम लोग सब आदमी को, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 10 गुने 8 गुने 6। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि 62-40 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में, मतलब 62,240 सेंटीमीटर कोई घन है, उसका हम लोग को पता नहीं क्या साइज, लेकिन इतना दिया हुआ है, वैसा वैसा अगर इसमें पैक करना हो तो कितना पैक कर देंगे। ठीक, उतना सेंटीमीटर का मतलब मान लीजिए कि कोई छोटा सा ही घन दिया हुआ है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, इस पूरा का हम क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब आयतन, तो दिया हुआ है 62-40। अब ऐसा इसमें कितना हम लोग रख सकते हैं, छोटा छोटा होगा जो भी होगा, कितना एडजस्ट, जब भी एडजस्ट करने की बात हो तो हम लोग हमेशा भाग की जरूरत है, कितना सेंटीमीटर भाग आवश्यकता पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है। टोटल कितना है तो आपका 62-40 है ना, तो आवश्यकता पड़ेगा आपको 62-40, इसमें भाग दे दीजिए 10 गुने 8 गुने 6 से, 1 0 से कैंसिल हो गया, 6 से काट दीजिए, 6 इकाई 6, 0 6 चौक 24, 8 से कट जाएगा, 8 इकाई 8, 8 3 24, यानी कि 13 को चाहिए। ऐसा 13 को आपका क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हुआ। बोले ना कि क्वेश्चन भी चर्चा किए हैं कि घन से हो घनाभ से हो, ये हमेशा पूछेगा, निकाल के भाग दे दीजिए, आपका हर बार क्वेश्चन आएगा। चलिए, लोगों को मैथ के पेडागोजी में समस्या होगा, वो लोग आज से रात में 10 बजे आप लोग जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक, आपका आईडी आप इस वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोगों को लॉगिन आईडी मिल जाएगा। आप सभी लोग उससे जुड़ के और मैथ के पेडागोजी को अच्छा से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे। अभी तो हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर पेडागोजी रोज़ 15 इसका होगा, तो हम 2-2 सेट करवा दिया करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ईजी क्वेश्चन है। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। हम क्वेश्चन कितना बार क्लास में करवा चुके हैं ऑफलाइन में, फिर से देखिए वही चीज़। कह रहा है कि 4 और 1/3, बात को समझिएगा, पहले 4
और फिर 1/3 यानी कि 4 और यहाँ भी आपका 1/3। ठीक, हम सब आदमी पढ़े हैं कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है ना, पढ़े हैं समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का जो कोण 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज होता है। तो 4 को समकोण और फिर 1/3 समकोण में कितना डिग्री हो सकता है, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 4 समकोण यानी 4 × 90 और फिर 1/3 समकोण यानी कि 1/3 × 90 यानी कि 9 से कीजिएगा तो 9 चौक 36 पर 1 0, ये डिग्री में जा रहा है सब क्योंकि डिग्री में नजर आ रहा है। ये कट जाएगा 3 से 3 तिया यानी कि 30, जोड़िएगा इसको तो 390 डिग्री आपका आंसर। देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन फिर आएगा पेपर में, अब रिपीट हो रहा है, इस बार क्वेश्चन इससे आने वाला है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है कि 4 क्वेश्चन 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या 4 1/3 मतलब 1/3, तो 4 में 90 से गुना किए मतलब एक समकोण में 90 डिग्री होता है तो 360, इसमें फिर 90 से किए तो 30, हम प्लस कर दिए। इनके आपका ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है। सेट ई के अनुसार से जिन लोगों के पास जो सेट होगा उससे क्वेश्चन खोज के इसको टिक आउट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये सेट आपका नवंबर 2012 का था। ठीक, जो अभी हम कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं, इससे पहले एक सेट हम और देख चुके हैं जो जनवरी 2021 का था। तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम डालेंगे, रोज़ हम 1-2 सेट कोशिश करेंगे कि आपको आपके तक पहुंचा सके, क्योंकि बहुत आपके पास समय कम है और आज एडमिट कार्ड भी शायद अपलोड हो चुका है सभी लोगों का। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा 14 सेट आप लोगों को मैथ को क्लियर करवा दें और हो भी जाएगा, उम्मीद है। तो नेक्स्ट, अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट फिर आपके फ़ोन पे जाएगा। और आज हम डिस्क्रिप्शन में आपका जूम एप्लीकेशन का लिंक और पासवर्ड डाल दिया जाएगा। अगर जो भी लोग मैथ का पेडागोजी पढ़ना चाह रहे हैं तो रात में 10 बजे आप लोग उस जूम एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ के और फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेटर होगा। जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा आपका स्कोरिंग उतना ही होगा। ऐसे आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर समस्या है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके, थैंक यू।